गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा। पुलिस की भारी नफरी ने घर का मुहासरा किया। तलाशी के बाद पुलिस वापस चली गई। पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन के घर का भी मुहासरा किया। मुनीस इलाही ने ट्वीट में पंजाब पुलिस ने एक बार फिर कंजा हाउस पर छापा मारा। पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं था। फाशिस्ट रजीम ने तमाम जमहूरी रिवायात और अक़दार को दफन कर दिया। ये लोग इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके चौधरी परवेज इलाही को असेंबली तहरीर करने की सजा दी जा रही है। PTI रहनुमा फरख हबीब का रद्द-ए-अमल। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। बैठक सुबह 11 बजे की बजाय रात 9 बजे होगी। वक्त की तब्दीली अरकान की मसरूफियात के बायस की गई। मुज़ाकरात में PTI और हुक्मरान इत्तेहाद क़यादत के मशवरे के बाद तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के वकला पेश होंगे। अदालत ने 13 अप्रैल को मुजव्वजा बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी के लिए काम शुरू। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वायद व ज़वाबित और इस्तेहकाक का इजलास आज होगा। इजलास के लिए 17 निकाती एजेंडा जारी किया गया। कायमा कमेटी तौहीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक मुसवदे पर भी गौर करेगी। मुसवदे पर गौर के लिए मुताल्लिका वजारतों के अफसरान को इजलास में शिरकत की हिदायत। गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की। हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये हमारा हक है। आइन तोड़ा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। हम सारी अवाम को निकालेंगे। इलेक्शन न हुए तो सड़कों पर निकलेंगे, इमरान खान का ऐलान। PTI चेयरमैन ने कहा अगर उन्होंने आइन तोड़ा तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। इतना है, ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहे हैं, तो मैं इसको कहती हूं कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। फितना आज मजदूरों के नाम पर रैली निकाल रहा है। ये रैली ना निकाले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद कर दे, मजदूर का भला हो जाएगा। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा तुम साजिशी तरीकों से अपने इख्तिदार के रास्ते खोलना बंद करो। मुल्क की तरक्की की राह में एक शख्स हायल है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान मेरा सियासी मुखालिफ नहीं, दहशतगर्द है। इस गैंग का सरबराह इमरान खान है। साकिब निसार, फैज हमीद इस गैंग में शामिल हैं। नवाज शरीफ को हटाया गया तो पाकिस्तान भी दोबारा ट्रैक पर नहीं आया। फितना खुद गाड़ी में से खिताब कर रहा है। लोग गर्मी में पैदल चलकर बेहाल हैं। मरियम औरंगजेब का इमरान खान की रैली पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा मुंह पर बाल्टी डालकर सिक्योरिटी लेता है और लोग गर्मी में पैदल चलकर बेहाल हैं। उन्होंने कहा कि कैसा बेहिस और बेशरम बंदा है। गाड़ी में बैठकर पूछता है लगता है आप लोग थक गए हैं, क्या करें, कैसे निकले गाड़ी से बाहर। 2 करोड़ को गुर्बत की लकीर से नीचे और 60 लाख को बेरोजगार करने वाला गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। दो जजेस की तकर्री का मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खत। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को इरसाल कर दिया। खत में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तकर्री की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने असेंबलियों की बहाली की दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। शहरी ने पंजाब और KP असेंबली बहाली की दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया। दरखास्त गुजार ने मुताल्लिका फॉरम की दस्तयाबी के बावजूद वहां रुजू नहीं किया। दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं।
इमरान खान का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। राना सलाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। नाअहल टोले ने 4 साल मुल्क की मईशत को तबाह किया। इमरान खान की वजह से सी पैक मंसूबे में 1 साल ताखीर हुई। इमरान खान 126 दिन के धरने में गालियां देता रहा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में TTP को वापस आने दिया। बाबा रहमते ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और जावेद लतीफ मुज़ाकरात में रुकावट क्यों बन रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसहाक डार से पूछना चाहता हूं, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ क्या आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं? हमने हुकूमत के साथ 2 नशिस्तें कर ली, तीसरी आज है। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से कतराते नहीं। आज आइन बनाने वाले आइन को तोड़ रहे हैं। PDM हुकूमत अदालत के फैसलों को नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत इंतखाबात से फरार चाहती है। कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान बार बार इकरार जुर्म कर रहा है। सहूलतकार इसे दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए कोशा हैं। एक शख्स को आज तक बेनकाब नहीं होने दिया जा रहा। रियासत मजीद कुर्बानी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वक्त आ गया सबका एहतसाब किया जाए। आइन के दिफा के लिए सारी कौम को बाहर निकलना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू। कहते हैं, मुज़ाकरात अगर नेक नियति से हो रहे हों तो गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया है। अली अमीन को जमानत के बावजूद हिरासत में रखा गया। ये सारे काम मुज़ाकरात के लिए संजीदा लोग नहीं करते। मुझे डर है कि हम 10 मई को कहीं डिफॉल्ट न हो जाएं। शेख रशीद की ABN न्यूज के प्रोग्राम के सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात को उन लोगों ने मज़ाकरात बना दिया है। नैब के कानून में जो तरामीम की गई, सुप्रीम कोर्ट का उस पर भी फैसला होता देख रहा हूँ। जो अदलिया फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन उसी पर काम करेगा। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का इमरान खान को खुला चैलेंज। ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट 8 में गुफ्तगू में कहा कि आपको बता सकता हूं कि मैंने अपने असासे कैसे बनाए। मैंने 1929 से लेकर अपने असासों का हिसाब दिया है। मैंने अपने दादा, वालिद और अपनी जात तक का हिसाब भी दिया। क्या आप अपने असासों का भी हिसाब देंगे? असासे कैसे बनाए गए? हम वो नहीं कि तहफ़ लेकर पास रख लें और कहें कि ये भी मेरे असासे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वेदन पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हमायत करेंगे जो आवाम की मरकजी की यक्कास हो। कहा, हम यकीनी तौर पर वहाँ की दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान संगीन। निगरान सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों पर कट लगाने का फैसला। मुलाजमीन को जिन तनख्वाहों पर भर्ती किया वो देने से माजरत कर ली। रियायती तनख्वाहें दी जाएंगी। रियायती तनख्वाहें न लेने वाले मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम इंतजामी अफसरान को मरासला जारी कर दिया।